नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो है टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति शासन। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राष्ट्रपति शासन जो है संविधान का अनुच्छेद 355 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो है केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जो है वह राज्य सरकार को संविधान के अनुसार चलाना जो है सुनिश्चित करे। और इसमें जब केंद्र सरकार को अर्थात राष्ट्रपति को जो है जब राज्यपाल या विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यह सूचना मिलता है कि राज्य सरकार जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 356 का प्रयोग करते हुए जो है ये राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ऐसी दशाओं में जो है जो राज्य की सारी शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित हो जाती हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसमें पहला है राष्ट्रपति शासन, जैसे इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है जैसे देख लेते हैं। एक तो संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर, जब असफल हो जाती है तो राज्यपाल या अन्य स्रोत, राज्यपाल अन्य स्रोतों के माध्यम से राज्यपाल को राष्ट्रपति को जो है सूचना मिलता है। किसको? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को सूचना मिलता है तब जो है 356 जो है लागू हो जाता है। जब 356 लागू हो जाता है, लेकिन किन परिस्थितियों में लागू होता है, अब ये प्रभाव पड़ता है। अब इसमें जैसे जैसे विधानसभा में जो है, विधानसभा में या देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के बारे में अगर जो है इसमें राज्य सरकार ने केंद्रीय अनुदेशों का पालन नहीं किया है तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लगाया जा सकता है। और फिर इसके बाद जो है अगर विधानसभा की स्थिति में, अगर विधानसभा में जो है किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना प्राप्त हुआ हो और राज्यपाल जो है बहुमत करने के संदर्भ में सभी संभावनाओं को जो है टटोल लिए हों, खोज लिए हों, फिर भी जो है नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन जो है लग जाएगा। और फिर जो है अगर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो है अपने विश्वास मत को खो दिए हैं या पूर्ण बहुमत को जो है खो दिए हैं तो ऐसी दशाओं में राज्यपाल के कहने पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है लग जाएगा। तो इसमें जो है किन परिस्थिति में लगेगा? परिस्थिति, परिस्थिति तो इसमें एक तो अनुच्छेद 256, 257 इसमें केंद्रीय अनुदेश है, केंद्रीय अनुदेशों का पालन राज्य द्वारा ना किया जाना, ना किया जाना। और फिर जो है ये आपका यहीं से चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब फिर दूसरा, ये तो पहला कंडीशन हो गया। और दूसरे कंडीशन में विधानसभा की स्थिति में, विधानसभा, विधानसभा की स्थिति में। और तीसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने विश्वास मत को खो दिए हों, विश्वास मत
या पूर्ण बहुमत खो दिए हों, तो ऐसी दशाओं में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लग जाता है। लेकिन इस राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका जो है न्यायालय के द्वारा जो है न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अर्थात अगर न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यह देखेगा कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है राष्ट्रपति द्वारा, क्या यह जो है राष्ट्रपति द्वारा असद्भावनापूर्ण तो नहीं है, राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, तो इस दशा में जांच पड़ताल कर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर गलत तरीके से लगाया गया है तो राष्ट्रपति जो है न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करके भी शून्य घोषित कर देगा। और फिर इसके बाद जो है आप लोग का जो है ये हुआ। लेकिन अगर इसके अवधि के संदर्भ में हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है, इसमें जो है बिना संसदीय अनुमोदन के जो है 2 माह तक जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन अगर 2 माह के भीतर में जो है संसदीय अनुमोदन प्राप्त होता रहता है तो यह जो है 6 माह तक, अगर 6 माह के भीतर में जो है संसदीय अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो इस तरीके से परिस्थिति के अनुरूप जो है इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? 3 वर्ष तक। लेकिन अगर इसमें 1 वर्ष के लिए जो है, अगर 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इस दशा में जो है जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनको यह प्रमाण पत्र देना होगा कि राज्य में जो है सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, राज्य में जो है चुनाव नहीं कराया जा सकता, तभी ही 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जो है इसमें अवधि पहली बार बिना संसदीय अनुमोदन के दो माह तक, पहली बार बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक, और फिर जो है जैसे जैसे अनुमोदन प्राप्त होता रहेगा 6 माह तक, अधिकतम जो है 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। और फिर इसके बाद जो है अगर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, 1 वर्ष के लिए अगर बढ़ाया जाता है अवधि, तो निर्वाचन आयोग को प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र देना होगा कि राज्य में जो है चुनाव कराने की दशा में नहीं है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है आप लोग का जो है अवधि हुआ। अवधि के बाद जो देखेंगे कि राष्ट्रपति की अवधि के बाद जो है हम इसका प्रभाव देखेंगे कि राष्ट्रपति का प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव, जैसे ही राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तुरंत ही जो है राज्य सरकार जो है बर्खास्त हो जाती है। अब जब राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है तो ऐसी दशाओं में जो है जो राज्य की सारी शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित हो जाती हैं, अर्थात जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में जो है कार्य करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो है जैसे योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो इसमें जो है क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है तो वहां पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है जो शासन होगा वो राज्यपाल करेंगे, उनके नियंत्रण निर्देशन में, किसके, केंद्र के राष्ट्रपति के नियंत्रण निर्देशन में राज्यपाल करेंगे। फिर इसके बाद जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये होता था कि जब जैसे ही राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होता था तो तुरंत ही विधानसभा को भंग कर दिया जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ इसमें 1993 में, महत्वपूर्ण बिंदु है 1993 में बम्बई वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि जो है विधानसभा
सभा को तभी भंग किया जा सकता है जब 2 माह के अंदर में जो है इसे संसदीय अनुमोदन प्राप्त हो जाए। राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा होगी, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो गई है और जो है तुरंत ही विधानसभा भंग नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अगर 2 माह के अंदर में जो है संसद इसका अनुमोदन कर देता है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का, तो उस दशा में जो है विधानसभा को, उसके बाद ही जो है विधानसभा को विघटित या जो है निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। तो जब विधानसभा जो बर्खास्त हो जाती है तो इसके बाद जो है जो राज्य का बजट होता है वो केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है। कौन करता है? बजट। बजट जो होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है लाया जाएगा। और बजट के बाद जो है जो धन विधेयक होगा, राज्य का जो धन विधेयक होगा, उसे जो है कौन कौन लाएगा? वो भी जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। आरक्षित अनुच्छेद 201 के अंतर्गत उसको पढ़ा चुके हैं। और फिर इसमें बर्खास्त। तो दोस्तों इतने पॉइंट जो है आपके ये अवध के हो गए, ये प्रभाव हो गया हमने जो आपको बताया। अब इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है कितनी बार लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? कितनी बार? अवध हो गया, प्रभाव हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया। अब इसमें देखते हैं जो है कितनी बार। दोस्तों जो है राष्ट्रपति शासन जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को छोड़कर जो है भारत के सभी राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। भारत में अब तक जो है 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसमें सबसे पहले जो है जून 1951 ईस्वी में जो है पंजाब में लगाया गया था। लेकिन सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, 10 से अधिक बार। और 9 बार जो है केरल में लगाया गया। और फिर जो है इसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति शासन था इसका जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग जो है इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा। अर्थात जो है राष्ट्रपति जो होते हैं ये सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से ही करते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने जो सलाह दिया राष्ट्रपति को जो है उस आधार पर जो है इसका दुरुपयोग होने लगा। केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगी। इस दशाओं में जो है एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जब 1978 ईस्वी में जो है जनता दल की सरकार सत्ता में थी तो उसने जो है कांग्रेस के जो है 9 राज्यों में, अर्थात जो विपक्षी थे, जो है जनता दल के विपक्षी जो सरकारें अनेक राज्यों में बनी थी, उन्होंने जो है 9 राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया। लेकिन जब 2 वर्ष बाद जो है 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने जो है इसी को ही दोहराया। अर्थात जो अन्य राज्यों में जनता दल की सरकार बनी हुई थी उसने जो है जनता दल की 9 राज्य सरकारों को जो है बर्खास्त कर दिया। तो इस प्रकार जो है ऐसे राजनीतिक को देख जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। अगर यह सद्भावनापूर्ण तरीके से लिया गया है तो इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है एक चीज ये है कि जो जनादेश में जो जाता है राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग, इससे भी एक अवहेलना होता है जनादेश में, क्योंकि राष्ट्रपति से लोगों के द्वारा यह अपेक्षा किया जाता है कि जो है मंत्रिमंडल एक समय गलत कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ऐसा पद होता है, सम्मानित पद और निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, सत्यनिष्ठित होता है, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसकी जो है कुछ के पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन जो है 100 से अधिक बार लगा है। और फिर जो है छत्तीसगढ़ प्लस तेलंगाना को छोड़कर शेष राज्यों में
सभी राज्यों में जो है लगा है, सभी राज्यों में लग चुका है कि राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले जो है जून 1951 में पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में पहली बार। और फिर इसके बाद जो है सबसे अधिक बार जो है, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में मतलब 10 बार जो है, 10 बार से अधिक लगाया गया है। और फिर इसके बाद जो है 9 बार जो है केरल में लगाया गया, 9 बार जो है केरल में लगाया गया। तो इस प्रकार जो है इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा। 1978 में जनता दल की सरकार बनी, जनता दल की सरकार जब बनी तो इन्होंने जो है 9 राज्यों सरकारों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन जो है जब 1980 में 2 वर्ष बाद 1980 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार बनी, इन्होंने जो है विपक्षी की 9 राज्य सरकारों को जो है बर्खास्त कर दिया। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है बर्खास्त कर दिया। और फिर इसके बाद जो है हमने अपने विश्लेषण में जो है बताया कि जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, कौन सा पद होता है और कैसे लोगों का जो है जनादेश का जो है राष्ट्रपति के ऊपर विश्वास होता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका जो है रहा उत्तर। अब ये तो कितनी बार लगा, लेकिन इसके बाद दोस्तों आपका ये जो है राष्ट्रपति शासन जो है कंप्लीट हुआ। राष्ट्रपति शासन के बाद जो है हम लोग देखते हैं इसमें जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है किन दशाओं में लगता है? वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों तब लगाया जाता है जब जो है वित्तीय अस्थिरता की दशा उत्पन्न हो गया हो, और जो है यह तभी लगाया जा सकता है जब जो है मतलब क्या है कि देश पूरा दिवालिया तरफ की बढ़ रहा हो। और यह जो है जो वित्तीय आपातकाल लगता है या तो पूरे देश में लगेगा या फिर जहां पर ये जो है बढ़ रहा है वित्तीय आपातकाल या दिवालियापन अधिक बढ़ रहा है उस क्षेत्र या कुछ भाग में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जो है ये लगाया जाता है, इसका भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन जो है किया जा सकता है। अगर यह असद्भावनापूर्ण है तो इसका भी जो है विशून्य घोषित किया जा सकता है, अगर नहीं है तो जो है लगाया जा सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है हमारा कि जो दिवालियापन होता है, दिवालियापन का तात्पर्य यहाँ पर कि जैसे लिए गए उधार को कोई व्यक्ति देने में असमर्थ हो, जैसे कोई व्यक्ति बैंक से ऋण ले लिया और उसे जमा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दशाओं में क्या कर दिया जाता है, बैंक द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब यही संख्या जो है किसी राज्य में पूरी जनसंख्या ही ऐसी हो गई हो, किसी भारत का जो है किसी भारत के कई राज्यों में जनसंख्या ऐसी हो गई हो, या पूरा देश ही जो है दिवाली तरफ बढ़ रहा हो, तो ऐसी दशाओं में जो है तब वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आप इसके जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो है कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति जो है मतलब श्रीलंका में जो है वित्तीय आपातकाल का संकट जो उत्पन्न हुआ था, जिसमें भारत के द्वारा जो है राजनयिक संधि अच्छा है, काफी सहयोग भी प्रदान किया गया। वहां के लोगों में जो है काफी आक्रोश की भावना भी उत्पन्न हुई, लोग जो है संसद पर, राष्ट्रपति भवन पर हमला भी किए। तो इस दशाओं में जो है ऐसे कंडीशन में जो है वहां की जो वित्तीय दशा होती है बिल्कुल अस्थिर हो जाती है,
वहाँ के जो तंत्र होते हैं, वहाँ की जो मशीनरी होती है, बिल्कुल ठप हो जाते हैं, लोगों को रोजगार मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग इसको देखते हैं, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वित्तीय आपातकाल जो है वित्तीय अस्थिरता की दशा में, वित्तीय अस्थिरता की दशा में लगता है जब देश दिवालिया तरफ की तरफ बढ़ रहा हो, देश दिवालिया की तरफ बढ़ रहा हो, की तरफ बढ़ रहा हो, या कोई भाग, तो ऐसी दशा में जो है दिवालियापन का अर्थ क्या होता है, जो है लिए गए उधार को देने में असमर्थ, देने में असमर्थ, तो ये तो दिवालियापन हो गया। और इसे जो है किसी पूरे देश में या किसी भाग में जो है लागू किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है किया जा सकता है, किया जा सकता है। और फिर जो है इसका उदाहरण जो हम देख सकते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका में जो है वित्तीय आपातकाल संकट उत्पन्न हुआ था। लेकिन ये तो वित्तीय आपातकाल का हमने आधार बताया, लेकिन इसकी अवधि क्या होती है, अवधि, अवधि दोस्तों इसकी जो अवधि होती है ये जो है 2 माह तक बिना संसदीय अनुमोदन के जो है रहेगा, बिना संसदीय अनुमोदन के। लेकिन 2 माह के बाद जो है, 2 माह के भीतर में जो है संसद को जो है 2 माह के अंदर में क्या करना होगा, अनुमोदन करना होगा। फिर इसे जो है 6 माह तक, फिर जैसे जैसे अनुमोदन होगा फिर 6 माह तक जो बढ़ाया जा सकता है। इसे जो है अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है दोस्तों अनिश्चित काल तक तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो है ये डिपेंड करता है कि जो देश और परिस्थिति पर, देश काल और परिस्थिति पर, किस देश की जो है मतलब किस कंडीशन में है और यहाँ की जो है वित्तीय जो है कैसे चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये अवधि कंप्लीट हुआ। अवधि के बाद जो है ये आपका वित्तीय कंप्लीट हुआ, और फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे अगर वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो ऐसे दशाओं में जो है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर हम इसके प्रभाव पर देखते हैं, प्रभाव, अगर इसमें मेंस के भी बारे में लिखने को लिए आता है तो हमने जो वित्तीय राष्ट्रपति शासन बताए उसमें भी, या वित्तीय आपातकाल के बारे में आता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में आप इतना लिख सकते हैं, इसकी अवधि कितनी होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, और इसको एग्जाम्पल के तौर पर सेट करके जो है मेंस में भी लिख सकते हैं, प्री में भी हमने इस सब की पॉइंट दे दिया। तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं की नज़र से जो है यह महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसका प्रभाव जो है दोस्तों, जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो इसमें जो केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी होंगे उनके वेतन में कटौती हो जाएगी। क्या है इसमें प्रभाव जो है, प्रभाव केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती, वेतन में कटौती होगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, न्यायाधीश के वेतन में कटौती होगा, न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती होगा। और फिर जो है
जो ये होगा तो ये प्रभाव होगा। लेकिन अब तक देश में कितनी बार लागू किया गया है, बार कितनी बार लागू किया गया, ये हेडिंग है। तो एक भी बार जो है भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये चीज जो है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये वित्तीय आपातकाल जो था ये जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधीन दो शक्तियां होती हैं। एक होता है त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, और दूसरा होता है कि मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजना। दो शक्तियां होती हैं। मतलब विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, इसमें मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप कार्य नहीं करता है। तो वो पहला क्या है, त्रिशंकु लोकसभा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। वैसे तो सामान्यता नियम जो है, और दूसरा भी इसको बता रहे हैं, और दूसरा जो है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजना। पुनर्विचार हेतु भेजना। तो दोस्तों इसमें जो है ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। लेकिन अगर इसमें सामान्य नियम देखा जाए, सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम जो है यही कहता है, जैसे त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में यही है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये जो है जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो उसी को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, या जिस दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो उस दल में जो है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इनकी संख्या बल अधिक है और उसका नेता जो है लायक है, मतलब योग्य है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी पार्टी के जो है जो बहुमत दल होगा उसे जो है नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। और पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। तो मतलब जो है इसमें क्या है कि अनुच्छेद 74, इसमें जो है अनुच्छेद 74 कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए जो है सलाह और सहायता के अनुरूप जो है कार्य करेंगे। क्या है, मंत्रिपरिषद सलाह के आधार पर कार्य करेंगे। कौन, राष्ट्रपति। लेकिन जो है यही चीज जबकि अनुच्छेद जो है 74(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 74(1) को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है ये कहा गया कि अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को जो है एक बार उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद दोबारा जो है सलाह को देगा, जो दोबारा किसी कार्य को करने के लिए कहेगा, तो राष्ट्रपति जो है उस सलाह को जो है मानेगा। इसमें अनुच्छेद 74(1),
तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये आपका जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हुई। और इसमें जो है सलाह, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो सलाह दिया जाता है, इसमें अगर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है तो इससे देश के जनादेश में भी जो है ये सोचना जाता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति से कोई जो है अनैतिक कार्य कराया जा रहा था, गलत कार्य कराया जा रहा था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति, लोगों का, जनता का जो है राष्ट्रपति के ऊपर एक विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है एक बहुत सम्मानित पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है, भारत का सर्वोच्च और प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक, तो ऐसी दशाओं में दोस्तों जो है राष्ट्रपति से लोगों की अपेक्षा होती है कि ये जो सम्मानित पद है, जो नैतिक हैं, जो सत्यनिष्ठित हैं, जो ईमानदार हैं, तो इस दशा में जो है इनसे यह अपेक्षा किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा विवेकाधीन जो है शक्तियां राष्ट्रपति का जो है आज कंप्लीट हुआ। अब जो है कल हम लोग जो है पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या है उनके बारे में देखेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।